Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class, Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 26 of chemical bonding from class 11th. In this lecture we will discuss about molecular orbital diagram, electronic configuration, bond order, magnetic nature and stability of neon molecule. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE mains or advanced or NEET or any board exam. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर में मैं आपको नियॉन मॉलिक्यूल के लिए ये सारे कैरेक्टर सिखाने वाला हूं। ये रहा हमारा Ne। तो पहले हम Ne का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसको हमें समझने के लिए पहले हमें नियॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है। तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो लिखेंगे इसको 1s2 2s2 2p6। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 2 4 और 6 10। ये 10 इलेक्ट्रॉन से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया एटम का। अब जब एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो इसको भी हम साथ में देख लेते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये जो आप देख रहे हैं। इसमें मैंने नीचे 1s नहीं लिखा है, उसकी जगह हम ऐसे के करके छोड़ देते हैं, के एंड के, इसे हम छोड़ देते हैं। ये 2s से स्टार्ट होता है, ये 2s है हमारा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एट फर्स्ट। ये भी हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल का ये वाला पार्ट मैंने यहां से कैंसिल आउट किया है। हमने कहां से लिया है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लेते हैं, इससे हम बॉन्डिंग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा 2s, देखिए ध्यान से। और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होगा? 2s। 2s में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये वाले 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हम यहां पर फिल कर देते हैं, ये देखिए। और यहां पर ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यहां पर लिख दीजिए MO। क्या लिखेंगे? MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये 2 हैं, इसे बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसे बोला जाता है ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे एक सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उस सिंबल को लिखेंगे यहाँ पर NB और ये होता है Na। इसका मतलब जान लीजिए, NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मैंने ये दिखाया गया है। और इसका मतलब होता है Na का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यानी इसमें आपको अभी बताऊंगा कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। Ne2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कर दीजिए? डबल कर दीजिए, 20 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसको देख लीजिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देखते जाइए। अब आता है उसके बाद में सिग्मा
2pz2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p/2, कॉमा लगाइए। उसके बाद आता है पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2p/2, ये स्टार लगा दीजिए। ये देखिए, उसके बाद आता है सिग्मा स्टार 2pz2, ये देखिए ये कंप्लीट हो गए कितने 20 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 16 18 एंड 20। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यही वाला एनर्जी का ऑर्डर है। इसमें बस ध्यान रखना है सिग्मा 2pz नीचे आता है और नाइट्रोजन उससे पहले वाले मॉलिक्यूल के लिए ये सिग्मा 2pz की जगह पाई 2px और पाई 2py यानी ये नीचे आ जाते हैं। इसको मैंने अलग अलग वीडियोज में आपको बताया है। तो यहाँ पर ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अपन देखें तो ये देखिए आउटर मोस्ट है, यहाँ से सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को अगर आप रिप्रेजेंट न करें तब भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर या अदर करेक्टर निकल आते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 1s इसमें है ही नहीं, तो मैं 2s से फिलिंग करूँगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है देखिए सिग्मा 2pz, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये वाला सिग्मा 2pz और इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे देखिए 2। उसके बाद ये वाला पार्ट कहलाता है पाई 2px2 और ये वाला है पाई 2p/2। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में जाएंगे तो इसमें देखिए ये वाले दोनों हैं पाई स्टार है, ये वाला पाई स्टार 2px2 और ये है पाई स्टार 2p/2। ये पाई स्टार वाले दो हो गए। ऊपर वाला जो लास्ट है इसको बोला जाता है सिग्मा स्टार 2pz2। ये देखिए इनको फिल करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे पता लगा, यहाँ पर देखेंगे पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p/, ये दोनों हैं पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p/, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अब लास्ट में सिग्मा 2pz ये वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इनको फिल किया जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। और उसके अलावा इसे रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों पार्ट Nb कहलाते हैं और ऊपर वाले दोनों पार्ट Na कहलाते हैं। इसे बोला जाता है BMO इन 2 को और ऊपर वाले 2 को बोला जाएगा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें मैंने 1s को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है, आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे बनाना अच्छा लगता है तो नीचे सेम स्ट्रक्चर नीचे बना सकते हो इसको। ये ऊपर की तरफ एनर्जी डायग्राम ऐसे एरो लगाया जाता है, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ रहता है, इस तरीके से ये ऊपर की तरफ। क्लियर हो गया। ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को देख करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। अब इसमें मैंने AO यानी ऊपर वाला मॉलिक्यूलर में ये एटम अभी फिल नहीं किए हैं, इसको आप ऊपर के आधार पर ही फिल करेंगे। जैसे इनका नाम देखिए 2s है तो ये क्या होगा 2p है ये पूरा। इसमें ये होता है px py एंड pz। इसको मिला के क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2p। ऐसे ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा 2p और ये होगा px
पी बाय एंड पी जेड। इनमें इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 2p6 में कंप्लीट 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हम 2 करके यहाँ पर फिल कर देंगे। इनके ऑर्बिटल कंप्लीट फिल्ड हैं। ये देखिए 2 2 एंड 2। यहाँ पर मैंने 2px को डायरेक्ट लिखा है, इसका मतलब ये होता है px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन एंड pz में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा डायग्राम सेकेंड नंबर पे होता है। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, उसके बाद आता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मैंने बार बार आपको हर वीडियो में बताया है, यहाँ भी देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे। ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। अब NB की वैल्यू हमें काउंट करना है यहाँ से, जबकि हम बनेस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब भी हमारा आंसर राइट आएगा। तो NB नीचे वाला होता है, तो 2 4 6 एंड 8। तो यहाँ पर NB में लिख देंगे 8 माइनस, और उसके बाद ऊपर वाला देख लीजिए 2 4 6 एंड 8, ये भी 8 है। तो 8 माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल आया। तो बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब होता है ये मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस में नहीं है, ये अनस्टेबल होता है। तो यहाँ लिख सकते हो नॉट इन एग्जिस्टेंस। और स्टेबिलिटी में क्या लिखोगे, नॉट स्टेबल। नॉट स्टेबल क्यों लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि NB इज इक्वल टू NA। जब NB इज इक्वल टू NA के बराबर होता है तब भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, और NB की वैल्यू NA से कम होती है तब भी वो अनस्टेबल होता है। स्टेबल मॉलिक्यूल केवल जब माना जाएगा जब NB की वैल्यू NA से ज़्यादा होगी, मोर होगी, यानी NB इज ग्रेटर देन NA देन मॉलिक्यूल इज स्टेबल। तो ए स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है, तो नॉट स्टेबल आपने देख रहे हैं। उसके बाद में आपने देखा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालते हैं देखिएगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मैग्नेटिक नेचर। इसके लिए आपको ये 2 कॉलम ध्यान से देखना है। अगर इस टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है आपके अंदर दिख रहे सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं, ये पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड होने पर क्या होता है, ये डाईमैग्नेटिक कहलाता है। मॉलिक्यूल इज डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक जब सारे के सारे बीच वाला देखेंगे आप, इस वाले पार्ट में, इससे नहीं निकाला जाता, बीच वाले मॉलिक्यूल से निकालते हैं। अगर सारे के सारे ऑर्बिटल पेयर्ड हैं, यानी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक। अगर एक पार्ट में से कोई भी एक ऑर्बिटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक नेचर निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट भी इससे निकाल सकते हैं। म्यू की वैल्यू भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2। अब n इज इक्वल टू होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं है, तो n की जगह हम 0 लिखेंगे। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो म्यू इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, सो म्यू इज इक्वल टू 0। तो डाइपोल मोमेंट कैसा हुआ इसका, 0 आया, यानी म्यू की वैल्यू भी आप बोर मैग्नेट्रॉन में ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब देखिएगा, अब आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि आपको किसी भी केमिकल बॉन्डिंग में किसी भी मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन से लेकर के और नियोन तक किसी का भी अगर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो आप केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हो।
बॉन्ड ऑर्डर आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो जो कि आपने आंसर निकाला। अगर आप इसमें 1s और 1s यानी सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का यूज करते तब भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 ही आता, यानी दोनों से आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये रहा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मैंने सारे मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक के सभी आपको सिखा दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आने पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।